सरहद खींच दी गई है। उसके एक तरफ वो लोग हैं जो मंदिर चाहते हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो मंदिर नहीं चाहते। कि वो पक्ष जो मंदिर चाहता था, वो पक्ष कह रहा है ये तो वायर की आरफा खानम शेरवानी है, इनसे बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लोकतंत्र की बात मत कीजिए, यहाँ पर संविधान की बात मत कीजिए। जब मैंने उससे कहा कि ये तो बहुसंख्यकवाद लग रहा है, मुझे ये मेजॉरिटेरियनिज्म लग रहा है आप जो बात कह रही हैं, तो मुझसे कह रही हैं ये सब बातचीत आप मत कीजिए क्योंकि आप एंटी हिंदू हैं। आप यहाँ का टॉपिक यही रहने दीजिए, डेमोक्रेसी यहाँ पे मत लाइए, मतलब अपना एजेंडा यहाँ मत चलाइए प्लीज। यहाँ मंदिर का है, मंदिर रहने दीजिए। वी नो आपका नहीं, हमें पता है आपका। डू नॉट टच मी प्लीज। एक मिनट मेरी बात सुनिए। मंदिर रिलीजियस जगह नहीं है। मंदिर नहीं। क्या सरकार को कोई भी रिलीजियस साइट बनानी चाहिए? ये आप हम लोगों को, जैसे मुझे लग रहा है ये शब्द बोल के आप हमें भी बुली कर रहे हैं। मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपके ठीक सामने यहाँ पे मुझे बताया है कि एक आबिद हुसैन साहब रहते हैं, उनकी बीवी हैं, उनकी उम्र है 92 साल, 92 ईयर्स। वो तो बिल्कुल मस्जिद नहीं जा सकती, तो क्या एक छोटा मस्जिद भी यहाँ बना दी जाए? क्या ये एक एडजस्टिंग टॉलरेंट एक सोसाइटी बनेगी या एक ऐसा होगा कि रूल ऑफ मेजॉरिटी? उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं अगले साल और उससे पहले पूरे तरीके से आरएसएस हरकत में आ गई है और जो सांसद हैं वो 100 से भी ज़्यादा, बताया जा रहा है 128 कोई लकी नंबर है, इस 128 मंदिर यहाँ बनाना चाहते हैं। अचानक ये मंदिर का खुमार या मंदिर का बुखार कैसे आ गया है, क्यों बन रहा है? इतनी पुरानी सोसाइटी है ये, अचानक मंदिर की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? आई फील दिस इज RSS बेस्ड। हमारा नाम लेके ये लोग नोएडा अथॉरिटी गए, इन्होंने कहा कि हम लोग यहाँ मंदिर चाहते हैं। ये करीब 40 साल से भी ज़्यादा पुराना पार्क है, यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में यहाँ पेड़ हैं और उन सब पेड़ों को गिराए जाने को लेकर लोग काफ़ी परेशान हैं। हम सब भगवान को यहाँ पे सब मानते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो भगवान को नहीं मानता। और अब ट्रीज काट के आप एक रिलीजियस साइट को दे रहे हैं, ये कहाँ लिखा हुआ है और किसने अप्रूव किया है? It is just their agenda. I don't know why they want it. They're not realizing जो प्रॉब्लम्स आती हैं साथ में, आप ट्रैफिक कैसे कंट्रोल करेंगे? क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोग बीजेपी के वोटर्स हैं। आप So I have no hesitation in telling that I have been voting for BJP. आप खुद ही देख रहे हैं किस तरह एक बंटवारा हो गया है एक पीस ऑफ लैंड के ऊपर। नमस्कार, स्वागत है आपका द वायर में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। आप देखते हैं मैं रिपोर्टिंग करने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में जाती हूं और ज़्यादातर हाशिए के समुदाय के लोगों से बातचीत करती हूं कि सरकार तक उनकी आवाज़ कैसे नहीं पहुंच रही है, उनके मुद्दे उठाती हूं। लेकिन आज मैं एक ऐसी दिलचस्प जगह पर आ गई हूं। मैं आई हूं नोएडा के 15A सेक्टर में। एक मैं कहूँगी काफ़ी एक तरह से अमीर लोगों का और एलीट लोगों की ये सोसाइटी है और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये एक तरह का बॉर्डर खिंच गया है, यहाँ पर एक सरहद खींच दी गई है। उसके एक तरफ वो लोग हैं जो मंदिर चाहते हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो मंदिर नहीं चाहते। जिस पार्क में मैं यहाँ पर खड़ी हुई हूँ, ये करीब 40 साल से भी ज़्यादा पुराना पार्क है। यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में यहाँ पेड़ हैं और उन सब पेड़ों को गिराए जाने को लेकर लोग काफ़ी परेशान हैं। लेकिन इससे ज़्यादा ये कहानी जो है सिर्फ यहीं पर शुरू और ख़त्म नहीं होती कि चलिए मंदिर चाहिए या नहीं। जो कहानी है दरअसल इसके पीछे वो ये है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं अगले साल और उससे पहले पूरे तरीके से आरएसएस हरकत में आ गई है और ऐसा लगता है कि हमारे समाज का जो हिंदूकरण है वो काफ़ी नहीं हुआ है। और इसलिए अब बताया ये जा रहा है कि महेश शर्मा जो कि यहाँ से गौतम बुद्ध नगर से जो सांसद हैं वो 100 से भी ज़्यादा, बताया जा रहा है 128 कोई लकी नंबर है, इस 128 मंदिर यहाँ बनाना चाहते हैं। और इत्तेफाक से देखिए कि इस ज़मीन को यहाँ अलॉट किया जा रहा है उन लोगों के लिए, यानी पार्क को ख़त्म करके यहाँ मंदिर बनाया जा रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये वो लोग हैं जिनमें से ज़्यादातर लोग बहुत ही धार्मिक हैं, हिंदू धर्म के मानने वाले हैं और उससे भी ज़्यादा दिलचस्प बात यह है कि ये बीजेपी के वोटर्स हैं। इनमें से 300 की तादाद में वो लोग हैं जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने अपनी याचिका दायर की है और जो मंदिर को अपोज करते हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ी तादाद उन लोगों की नज़र आ रही है जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आपको दोनों तरफ के जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, जो नज़रिया है, वो आपको सुनने को मिलेगा कि क्या कह रहे हैं ये लोग। ये एक तरह से मैं इस सेक्टर 15A में एक RSS की प्रयोगशाला के तौर पर मैं देखती हूँ, एक लेबोरेटरी के तौर पर मैं देखती हूँ कि एक तरह से अति हो गई है उन लोगों के लिए जो लोग ये समझते थे कि शायद ये जो पूरी हिंदुत्व की राजनीति है ये सिर्फ गरीब लोगों तक सीमित रह जाएगी। वो ये समझते थे शायद कि सिर्फ और सिर्फ ये जो मंदिर का निर्माण है सिर्फ अयोध्या में होके ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जब घर तक बात आ गई है तो उन लोगों को भी समस्या हो रही है। ये सोसाइटी ऐसी है, यहाँ पर
नेता भी रहते हैं, फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स भी रहते हैं, यहाँ पर सेना से जुड़े हुए बड़े बड़े अधिकारी जो रिटायर हो चुके हैं वो लोग भी रहते हैं, यानी साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, ये मिडिल क्लास नहीं, अपर मिडिल क्लास और अपर क्लास सोसाइटी के लोग यहाँ पर रहते हैं। यानी आप ये देखिए इसको पूरे तरीके से जो नोएडा अथॉरिटी है, इस ज़मीन की कीमत यहाँ 15A जो नोएडा है, इस ज़मीन की कीमत बताई जा रही है 3 करोड़ के आसपास। और कहा यह जा रहा है कि यहाँ पर, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ बाकायदा, कि टेक्निकल भाषा का जो इस्तेमाल किया गया है, लिखा गया है कि जो नोएडा अथॉरिटी है वो स्कीम फॉर सेटिंग अप रिलीजियस प्लेसेस, यानी कहा जा रहा है कि ये एक ऐसी योजना है जिससे कि धार्मिक जगहों का निर्माण हो। लेकिन आप जानते हैं नरेंद्र मोदी के भारत में, आरएसएस के भारत में, जब हम कहते हैं धार्मिक प्लेस, रिलीजियस साइट, तो उसका मतलब सिर्फ मंदिर होता है, उसका मतलब मस्जिद नहीं होता, उसका मतलब चर्च नहीं होता, उसका मतलब गुरुद्वारा भी नहीं होता, उसका मतलब ऐसी भी कोई स्पिरिचुअल जगह नहीं होती जहाँ वो लोग जा सकें जो किसी भगवान में विश्वास नहीं रखते। और मैं चाहती हूँ कि मुझे गलत करार दिया जाए, और ये जो स्कीम शुरू की गई है रिलीजियस साइट्स बनाने की, मैं चाहती हूँ कि नोएडा में अगर मंदिर बना रहे हैं महेश जी, तो मस्जिद भी बनाएं, चर्च भी बनाएं, गुरुद्वारा भी बनाएं, और मुझे गलत साबित कर दें। लेकिन अभी तक जब तक मैं गलत साबित नहीं होती हूँ, मैं यही कहना चाहती हूँ, मुझे नहीं पता आप लोग मुझसे सहमत हैं या नहीं। और नोएडा अथॉरिटी के CEO से जब इंडियन एक्सप्रेस ने बातचीत की, तो वो कह रहे हैं कि ये फैसिलिटी लैंड है, यहाँ पर तमाम जो सेक्टर्स हैं, वी हैव फैसिलिटी प्लॉट्स इन नियरली ऑल सेक्टर्स इन नोएडा, और इस लैंड को किसी भी फैसिलिटी के लिए, यानी सुविधा के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक सब स्टेशन बनाए जा सकते हैं, कम्युनिटी सेंटर बनाया जा सकता है, स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाया जा सकता है, और रिलीजियस साइट भी बनाई जा सकती है। लेकिन और ये कुछ भी हो सकता है, टेंपल हो सकता है, मस्जिद हो सकती है, चर्च हो सकता है, गुरुद्वारा हो सकता है। ये आरएसएस का पूरा प्रोजेक्ट आप समझ पा रहे हैं। मुझे उम्मीद है वायर के दर्शक पिछले 12 साल से आप भी देख रहे हैं नरेंद्र मोदी जी को, आरएसएस को तो हम 100 साल से देख रहे हैं, किस तरह से वो समाज में घुसपैठ करके ही जो सरहदें जो बांटने का जो उनका पुराना कार्यक्रम है, पुरानी जो स्कीम है, वो यहाँ भी इस पार्ट में भी नज़र आ रही है। अब अगले कुछ मिनटों में आप जो सुनेंगे वो दोनों पक्षों की बातचीत सुनेंगे, और आपको बिल्कुल हैरानी नहीं होनी चाहिए कि वो पक्ष जो मंदिर चाहता था, वो पक्ष कह रहा है ये तो वायर की आरफा खानम शेरवानी है, इनसे बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लोकतंत्र की बात मत कीजिए, यहाँ पर संविधान की बात मत कीजिए। जब मैंने उससे कहा कि ये तो बहुसंख्यकवाद लग रहा है, मुझे ये मेजॉरिटेरियनिज्म लग रहा है आप जो बात कह रही हैं, तो मुझसे कह रही हैं ये सब बातचीत आप मत कीजिए क्योंकि आप एंटी हिंदू हैं। लोगों का यहाँ पर मैं एक नज़रिया, उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश करूँगी कि वो क्यों मंदिर चाहते हैं। आपने देखा कि मंदिर क्यों नहीं चाहिए, लेकिन मंदिर क्यों चाहिए ये सुनने के लिए आप मुझे बताइए क्यों चाहिए मंदिर? तो इसीलिए चाहिए कि क्योंकि अपने सेक्टर में है नहीं और हमें दूर जाना पड़ता है, कोई और कॉलोनी भी बिल्कुल पास नहीं है कि हम चले जाएं, तो यहाँ पर मंदिर बनना चाहिए। हम तो वहाँ वो कह रहे हैं वो लोग कि भाई आपके पास तो गाड़ी है, ड्राइवर है। ज़रूरी नहीं है, मेरे पास गाड़ी है लेकिन ड्राइवर नहीं है। मैं अपने हस्बैंड को नहीं बोल सकती कि मुझे मंदिर ले चलो जल्दी जल्दी। घर में मंदिर नहीं है? नहीं, अब घर में तो सबके मंदिर होता है, वो तो कोई बात नहीं है, लेकिन एक ऐसी जगह बननी चाहिए। मुझे 2 बातें अब तक आप क्या करती थी? जैसे अब तक आपकी अच्छी खासी उम्र हो गई, आपकी कितनी उम्र है? मैं 80 है। तो आप 80 साल तक कैसे पूजा करती थी? नहीं, घर में करती थी, और कभी कभी कोई त्योहार हुआ तो भाई चली गई फिर बस। अब आप रोज जाना चाहती हैं? हाँ बिल्कुल जाना चाहती हूँ। हाँ, अब आप रोज जाना चाहती हैं? तो मैं आप इसलिए चाहती हैं कि नज़दीक होना चाहिए मंदिर? हाँ। बिल्कुल भाई, बहुत मुश्किल हो रही थी। मैं कह रही थी 2 बातें मुझे पता है जो मैं कहना चाहती हूँ कि जब हमारा 85 में हम यहाँ पर आए, हमारा मकान बना, एक भी पेड़ नहीं था यहाँ कि मुझे छाया में बैठने को जगह नहीं मिलती थी। तो ये कोई भी पेड़ इतने पुराने नहीं है कि नहीं कट सकते और नहीं लग सकते। दूसरे आपका है कि भाई सब लोग आएंगे, यहाँ भीड़ हो जाएगी। यहाँ कोई भी कॉलोनी अपने सेक्टर के पास नहीं है कि जहाँ पर कि लोगों को यहाँ आना पड़ेगा, है ही नहीं कोई। सामने पूरी ग्रीन फील्ड है, पूरी ये रोड जो है उसके उधर, इधर भी रोड के उधर है, और यहाँ पर सारे वही है जी स्कूल वगैरह, कोई रहने के है ही नहीं जो आएगा। अब उधर जहाँ पर है तो वो क्यों अपना पास का मंदिर छोड़ के यहाँ आएंगे? भीड़ होने का तो कोई सवाल ही नहीं है इस मंदिर में। नहीं लगता कि भीड़ होगी? फैलाया जा रहा है, ये सिर्फ भ्रम फैलाया जा रहा है, एक इशू बनाया जा रहा है कि जी यहाँ सिक्योरिटी नहीं होगी। सिक्योरिटी क्यों नहीं होगी? हमारे यहाँ पे 2 गेट्स हैं, दोनों गेट्स में गार्ड्स बैठे होते हैं, तो सिक्योरिटी का ऐसा कोई इशू नहीं है। इससे मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपके इलाके के जो MP हैं महेश शर्मा, वो कह रहे हैं कि वो 128 मंदिर बनाना चाहते हैं। मैं आपसे बहुत एक सैद्धांतिक इन प्रिंसिपल सवाल ये पूछना चाहती हूँ, क्या सरकार को कोई भी रिलीजियस साइट बनानी चाहिए? देखिए, ये आपकी ना ज़रूरत के ऊपर है।
हम लोग जो आप देख रहे हैं बुजुर्ग हमारे मैं पूछ रही हूँ आप उसूल बनानी चाहिए, हाँ मैं यही पूछ बनाना आप भी सरकार को बनाना चाहिए हाँ, जैसे और चीज़ें बनाते हैं ऐसे तो उनको और अस्पताल बनाना चाहिए, उनको जो भी चीज़ें, तो उनको मंदिर भी बनाना एक सेकंड एक सेकंड जी एक सेकंड क्या सरकार को मस्जिद और चर्च भी बनाना चाहिए जहाँ ज़रूरत है, यहाँ पे मंदिर की ज़रूरत है तो मंदिर बनाना चाहिए। हम मंदिर तक स्टिक करेंगे, बाकी चीज़ों तक हम नहीं जाएंगे। जैसे मान लेते हैं जी आइए एक मिनट एक सेकंड आपसे पूछ लेती हूँ। तो मान लेते हैं कि यहाँ 90% हिंदू हैं, राइट? 10% हो सकता है क्रिश्चियंस हों, मुस्लिम्स हों, किसी धर्म के ना मानने वाले हों, हो सकता है आपसे अलग उनकी पूजा पद्धति हो। जो सनातन मंदिर बनाने की बात हो रही है, हो सकता है वो सनातन नहीं कोई और मंदिर में पूजा करना चाहते हो। क्या उन लोगों का अधिकार नहीं है कि उनका भी जगह हो अपनी? पहले हम 90% लोगों के बारे में सोच लें, है ना, फिर उसके बाद सोचेंगे। मैं ये कहना चाहती थी 99.9% लोग हिंदू हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमारे सेक्टर की लॉ बहुत अच्छे हैं, लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। पता है आपको पता है पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज में इसको क्या कहा जाता है जो आपने कहा? इसको कहते हैं मेजॉरिटेरियनिज्म। मेजॉरिटेरियनिज्म मतलब मेजॉरिटी का रूल, मेजॉरिटी का रूल नहीं है ये। आप हम लोगों को, जैसे मुझे लग रहा है ये शब्द बोल के आप हमें भी बुली कर रहे हैं, और हम लोगों को हमारे को ऐसा लग रहा है कि जैसे हम ईश्वर का नाम लेने में हमारे को एक क्रिमिनल फील कराया जा रहा है, हमें ऐसे महसूस। और एक सेकंड, और ये जो ज़मीन थी ये आज से 40 साल पहले नोएडा के मास्टर प्लान में डेजिग्नेटेड थी टेम्पल के लिए। उस वक्त जो लोग थे जवान थे, वो जा सकते थे, उस वक्त ट्रैफिक नहीं था सामने इतना ज़्यादा। आज वही रेजिडेंट वृद्ध होके बैठे, आप वहाँ जाइएगा, आप देखिएगा एक लेडी है जो दृष्टिहीन है, बहुत ओल्ड हो गया। वो ओल्ड लोग कैसे मंदिर जाएं? ट्रैफिक इतना ज़्यादा है, 40 मिनट निकलता है। और ये मेजॉरिटी बुली नहीं कर रही है, रादर आप देखिए मेजॉरिटी के होके भी आज हमें अपनी सफाइयाँ देनी पड़ रही है। हम सफाई दे रहे हैं, हम डरे हुए हैं। आप तक आके मीडिया भी आके हमें ऐसा फील करा रहा है जैसे हम कोई क्राइम कर रहे हैं। क्या आप गलत एजेंडा, क्या आप ऐसा एक सेकेंड, सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है कि जी एमपी ने बोला कि यहाँ मंदिर, ये हम लोगों की अपनी मांग है कि हम लोगों को यहाँ मंदिर चाहिए, क्योंकि बाहर इतना ट्रैफिक होता है, हम लोगों को निकल के कहीं जाना भी, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। आप तो यंग हैं, आप काम करती हैं, आप आर यू वर्किंग? भी हूँ मैम, एंड आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड आई एम जस्ट स्टेइंग नेक्स्ट टू दिस पार्क। तो शायद सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे होनी चाहिए थी इस पार्क से, बट आई थिंक इस सेक्टर की डिमांड है। वी डोंट नो कि पॉलिटिकली क्या इस पॉलिटिकली हाउ मेनी मंदिर्स दे वांट, दे डोंट वांट, बट अब हमने रियलाइज़ किया कि हमारे यहाँ इतने पेरेंट्स हैं जिनकी नीड है। अब मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपके ठीक सामने यहाँ पे मुझे बताया है कि एक आबिद हुसैन साहब रहते हैं, उनकी बीवी हैं, उनकी उम्र है 92 साल, 92 ईयर्स। वो तो बिल्कुल मस्जिद नहीं जा सकती, तो क्या एक छोटा मस्जिद भी यहाँ बना दी जाएगी? मैम किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं? मैं बुजुर्गों की मैं कह रही हूँ नहीं एक मिनट, मंदिर एक मिनट मेरी बात सुनिए। मंदिर रिलीजियस जगह नहीं है, मंदिर नहीं मंदिर रिलीजियस जगह नहीं है। मैम उनमें से ना कोई आया नहीं है सामने हमसे ना कुछ ऑब्जेक्शन के लिए। ये बताइए कि जो पिटीशन कर रहे हैं लोग, क्या उनका कोई अधिकार नहीं? 300 लोग पिटीशन कर रहे हैं। There is a reference of something which is very important, which I think we are. देखिए हम एक कम्युनिटी यहाँ पे हैं, और ये कम्युनिटी आज की नहीं है, 40 साल से चल रही है, जिसमें आज जो आप इस समिति में यहाँ पे देख रहे हैं 20-22 साल 25 सालों से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टू मेकिंग इट फिंटीने व्हाट इट इज़ टुडे। आज जो उसकी स्थिति है, क्या हम लोग ये चाहेंगे, कोई भी यहाँ पे चाहेगा कि हमारा ओपिनियन और एक और दूसरा ओपिनियन होए जो यूज़ करके आगे बढ़े, डिवाइड करे सेक्टर को? वो हमारा एम नहीं है। हमारा एम है सिर्फ कंप्लायंस। आज एक नीड है सेक्टर की, कि एक रिलीजियस प्लेस होनी चाहिए। हम उसमें क्यों जाएं कि यहाँ पे मंदिर होना चाहिए, यहाँ पे मस्जिद होना चाहिए? एक रेफरेंडम करा लिया जाए कि भाई, मैं अगेन देखिए डेमोक्रेसी, सुनिए एक सेकंड, मेरी बात भी, आपकी बात मैं सुन रही हूँ, आप भी मेरी बात सुन लीजिए। एक डेमोक्रेसी में एक बहुत बड़ा एक कैविएट होता है जिसमें ये कहा जाता है कि डेमोक्रेसी शुड नॉट बी अ रूल ऑफ मेजॉरिटी, जिसमें हर इंडिविजुअल की जो राय है वो इतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी सारे लोगों की। तो मैं आपसे ये कह रही हूँ कि क्या ये एक एडजस्टिंग, टॉलरेंट
एक सोसाइटी बनेगी या एक ऐसा होगा कि रूल ऑफ मेजॉरिटी होगा? आप मुझे बताइए, आप किससे एग्री करते हैं? देखिए, आई बिलीव फर्स्टली इन डेमोक्रेसी. यू डू बिलीव? प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी आई फॉलो माई सेल्फ. आई एम नॉट, मैं किसी को कम्युनिटी को नहीं कहूँगा कि भाई ये कम्युनिटी ऐसी है, ये कम्युनिटी वैसी है. हम उस कम्युनिटी की डिवाइड को एक डेमोक्रेसी के, मेजॉरिटी के या कंसेंसस के बेसिस पे ना चलाएं. उसको कंसेंसस नहीं होना चाहिए कि बेसिस पे ना चलाएं. आप उसको पकड़िए मत. एक आम राय नहीं होनी चाहिए क्या? आम राय ये कहती है कि आज आपको जो लोग दिखते हैं, जिनकी कंसेंसस दिखती है, जिनकी मेजॉरिटी भी दिखती है, जिनकी एक रिप्रेजेंटेशन भी दिखती है, वो अवेलेबल है. थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी. जी जरूर. कि आप यहाँ का टॉपिक यही रहने दीजिए, डेमोक्रेसी यहाँ पे मत लाइए, मतलब अपना एजेंडा यहाँ मत चलाइए प्लीज. यहाँ मंदिर का है, मंदिर रहने दीजिए. वी नो आपका, नहीं हमें पता है आपका, डू नॉट टच मी प्लीज. हमें पता है आपका एजेंडा क्या होता है. यू आर वेरी मच बायस्ड एक साइड पे, उसको यहाँ पे मत आप थोपिए. आप धीरे धीरे उस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं. प्लीज, हमारा मंदिर है, उसको मंदिर रहने दीजिए. राइट? ऑल रीजनेबलनेस. ये नहीं, देखो जाना सबको वही है लास्ट में, तो उसका विरोध कोई नहीं कर सकता. What I like to do, but do not touch me. कोई उसका विरोध नहीं कर सकता, वो भी उसको ही मानते हैं, दूसरा पक्ष भी, पर उनको कुछ तो बस उनकी सुविधा असुविधा में जो खलल पड़ेगा, इसलिए वो विरुद्ध हो रहे हैं. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. आपका नाम क्या है? एसपी सिंह. एसपी सिंह जी, ये आपके हाथ में पोस्टर है, ये मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहती हूँ. इसमें लिखा है फ्री विड्रॉल, नो पिन रिक्वायर्ड, ऑक्सीजन ATM, प्लीज डोंट क्लोज दिस ब्रांच. क्या मतलब है इस बात? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कितने सारे पेड़ हैं, 40-50 पेड़ हैं. इनका मतलब ये नोएडा अथॉरिटी के साथ मिलके कुछ लोग इस पेड़ को काटना चाहते हैं और यहाँ पर एक टेंपल बनाना चाहते हैं. हम लोग इनके विरुद्ध में इसलिए खड़े हुए हैं कि यहाँ पहले कोई भी प्रपोजल नहीं था. ये पार्क ऐसे का ऐसा था. मुझे यहाँ 1932 से मैं हूँ यहाँ, कभी कोई जिक्र ही नहीं आया था कि कभी कोई भी यहाँ टेंपल बनेगा. तो शायद अगर टेंपल बन रहा होता तो हम यहाँ आते ही नहीं. ऐसा क्यों? आप धार्मिक आदमी नहीं है क्या? नहीं, धार्मिक का मतलब ये तो ना कि मेरे घर के बाहर टेंपल हो. अगर मुझे टेंपल जाना है तो मैं पूरा साउथ इंडिया के टेंपल घूम के आया हूँ, वहाँ के आर्किटेक्चर देख के आया हूँ. मतलब इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं घर के बाहर टेंपल हो. दिन भर घंटी बनती रही, दिन भर पुजारी कुछ ना कुछ बोलते रहे, हमको कुछ समझ में नहीं आता वो क्या बोलते हैं. किसको समझ आता होगा तो मैं कह नहीं सकता, मगर मुझे तो नहीं आता. और 90% ऑफ द पीपल हुम आई नो, किसी को नहीं समझ आता. शादी भी होती तो वो क्या बोलते हैं समझ में नहीं आता. सिंह साहब, ये बताइए कि अचानक ये मंदिर का खुमार या मंदिर का बुखार कैसे आ गया है? क्यों बन रहा है? इतनी पुरानी सोसाइटी है ये, अचानक मंदिर की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि कई लोग हैं, I feel this is RSS based. They all just want to dominate over everyone. So a lot of people यहाँ पर प्रचारक हैं, वो लोग चाहते हैं कि यहाँ हो जाए. हमारा नाम लेके ये लोग नोएडा अथॉरिटी गए, इन्होंने कहा कि हम लोग यहाँ मंदिर चाहते हैं. और ये यूटिलिटी एरिया था उनका. यहाँ पर अगर आप देखो, आपके पीछे वहाँ पूरी जगह पंप्स हैं पानी के लिए. ये यहाँ पर सब निकाल के ये मंदिर बनाना चाहते हैं. दैट इज़ द रीज़न वाई. पानी के पंप्स निकाल के मंदिर, जाहिर है उसके लिए बड़ी जगह चाहिए. देख, ये भी है पानी का पंप. आप दिखा दीजिए ज़रा इधर, ये पानी के पंप्स देखिए, ये सब भी पानी का पंप है. ये पूरा अंडरग्राउंड पाइप जो ले डाउन किया है, अगर ये पेड़ सब निकाल देंगे तो पंप तो अपने आप ही इफेक्ट हो जाएगा. तो मैं चाहती हूँ कि हम बातचीत इनसे जारी रखें. सिंह साहब से, देवी, मैं चाहती हूँ कि ये दिखाइए, आप लिखा है ट्रीज रिड्यूस हीट, आई रिड्यूस स्ट्रेस. ये भी कहने की कोशिश करिए यहाँ पे. टीम वर्क है, लेट्स कीप द टीम इंटैक्ट, आई ऑलरेडी वर्क ओवर टाइम. ये कह रहे हैं इन दिल्ली NCR में मैं पहले से इनके फेफड़े और इनका दिल जो है वो पहले से ओवर टाइम काम कर रहा है. कैन वी प्लीज़ कीप द ट्रीज? क्या हम पेड़ इनके दोस्त हैं? आपके दिल के दोस्त हैं पेड़ क्या? एब्सोल्युटली. ये भी बताइए, क्या नाम है आपका? प्रज्ञा.
क्या ये कोई आइडियोलॉजिकल इशू है या वाकई आपके लिए सिर्फ ये एनवायरनमेंट का एक इशू है? आप यहाँ क्यों आए हैं? सो आई थिंक हम सब भगवान को यहाँ पे सब मानते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो भगवान को नहीं मानता, और ना भी मानता हो वो भी ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। बट पार्क्स होते हैं लोगों को खेलने के लिए, चलने के लिए, रिजुविनेशन के लिए, ट्रीज़ ऑक्सीजन देती है, ये सब तो हमने पढ़ा ही होगा स्कूल में। आई थिंक सबको पता ही है कितने इम्पॉर्टेंट है ट्रीज़। अब ट्रीज़ काट के आप एक रिलीजियस साइट को दे रहे हैं, ये कहाँ लिखा हुआ है और किसने अप्रूव किया है? अगर मान लेते हैं अगर आपके पास पार्क होता और फिर भी एक मंदिर यहाँ बनाया जा रहा होता सोसाइटी में घर के सामने, तो आपके लिए ठीक होता? एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली। मंदिर की बात नहीं है ना, हम फिर मंदिर ही क्यों बना रहे? फिर गुरुद्वारा भी बनाए, कोई आके मस्जिद भी बनाएगा, हर चीज़ है ना यहाँ पे। तो हम एक पूरी डेमोक्रेटिक कंट्री है, सेक्युलर कंट्री है, हर रिलीजन को मानना चाहिए, सिर्फ मंदिर क्यों है यहाँ पे? फिर ज़माने की बातें कर रही हैं आप, सेक्युलर और डेमोक्रेटिक? नहीं, बट सब है ना। अगर हम सब एक दूसरे के रिलीजन को रिस्पेक्ट करते हैं तो सिर्फ मंदिर ही क्यों बने? वो लोग जो है सिर्फ मंदिर प्रो है ना, उनसे पूछे अगर आज मैं बोलूँ कि यहाँ पे मस्जिद बनना चाहिए, बनने देंगे? वो नहीं बनने देंगे। सो आप हाँ, आप बताएं। ऑल्सो मेरे दो छोटे बच्चे हैं। आपको पता है दिल्ली एनसीआर की प्रॉब्लम हमारी AQI की कितनी बड़ी, इट्स सच अ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन। वो दोनों पूरे टाइम नेबुलाइज़र पे रहते हैं। इसमें आप 40 साल पुराने पेड़ वो भी काटना चाहते हैं, क्यों? सबके घरों में मंदिर है, मेरे घर में भी बहुत बड़ा मंदिर है, हम सुबह शाम माथा टेकते हैं, सब कुछ करते हैं। और अगर आपको मंदिर चाहिए ही, बाहर बहुत मंदिर हैं, आप जाइए, आप मेरे को बोलिए, मैं आपको अपना ड्राइवर गाड़ी प्रोवाइड करके दूंगी। जो बूढ़े बुजुर्ग ये जो क्लेम कर रहे हैं नहीं जाते, आई विल गिव यू दोज सर्विसेज, यू कॉल मी एंड आई विल डू इट। आप लोग मुझे लगता है बड़ी माइनॉरिटी में आ गए हैं, यहाँ कम लोग नज़र आ रहे हैं, मुझे लग रहा है जिन लोगों को मंदिर की चाह है वो ज़्यादा। एक्चुअली हमारे लोग ना काम करते हैं, इन लोगों की तरह फ्री नहीं है, तो सारे ऑफिस गए हुए हैं, इट्स अ वीकडे, आई हैव टेकन एन ऑफ फ्रॉम माई वर्क टू बी हियर, सो वी आर परस्यूइंग दिस. We are at it. We have more than 400 signatures of the residents here that who do not want any sort of concrete on this land. It is just their agenda. I don't know why they want it. They're not realizing जो problems आती हैं साथ में, आप ट्रैफिक कैसे कंट्रोल करेंगे? आप कैसे करेंगे? हमें आज भी ऑन नॉन पीक आवर्स हमें अपने सेक्टर से बाहर निकलने में 10-10 मिनट लग जाते हैं। आप कैसे किसी को आने से रोक सकते? तो कम से कम 2 सेक्टर से अभी तक खबर ये आ रही है कि उन लोगों को समस्या है कि पार्कों में नहीं बनना चाहिए मंदिर। कम से कम 2 सेक्टर ऑफिशियली, लेकिन सुनने में आ रहा है 5-7 नोएडा में ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको ये पसंद नहीं है। मुझे बताइए कि आप इसमें, पहले तो एनवायरनमेंट का इशू पूरी तरीके से मैं समझती हूँ जो आप कह रहे हैं, लेकिन इसमें चूँकि नेताओं का इन्वॉल्वमेंट है और ये सिर्फ MP के स्तर पर ही नहीं है बातचीत, ये तो मुख्यमंत्री के स्तर पर भी है और मैं कहूँगी केंद्र में भी जो पार्टी है उसके स्तर पर भी है। आपकी जो वजह है इसके अपोज करने की, विरोध करने की, वो क्या है? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूँगा, मुझे यहाँ 35 साल हो गए आए। अपना नाम भी बताइए। राजेश मलिक। और मैं जो कहने जा रहा हूँ विद इन द बैकग्राउंड एंड पर्सपेक्टिव ऑफ RW है। मैं यहाँ 4 साल RW का सेक्रेटरी रहा हूँ और क्लब का सेक्रेटरी और वाइस प्रेसिडेंट भी रहा हूँ। आधे से ज़्यादा लोग उधर मुझे जानते हैं और इसमें से भी आधे से लोग मुझे जानते हैं, तो मेरे लिए बड़ी प्रिक्योर्स सिचुएशन। लेकिन गोइंग बाय द फैक्ट्स आई विल से कि दिस इज़ द जॉब RW शुड हैव गॉट इन्वॉल्व। अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है कि वो प्री डिसाइसिव थे और थोड़ा बायस थे। मैंने एक हाफिले जनरल बॉडी में भी ये पॉइंट उठाया था कि दे शुड हैव टेकन एवरीबडी इनटू कॉन्फिडेंस, डिस्कस्ड इन ओपनली एंड मे बी ट्राई टू फॉर्म ए ओपिनियन कि क्या कर सकते हैं। 96 में, मैं 90 में ही आया था, 96 में इसी जगह में, आज कितने साल हो गए, ये पॉइंट उठा था। लेकिन आई वॉज द सेक्रेटरी, मेरे साथ मिस्टर PK कॉल जो कि फाउंडर क्लब के RW के, ही रिटायर्ड एज ए कैबिनेट सेक्रेटरी एंड एम्बेसडर टू USA। सब ने कहा कि आगे का 25-20 साल देखिए, अगर यहाँ हो गया तो उसके इम्प्लीकेशंस देखिए। 96 की बात कर रहा हूँ, वो मामला ख़त्म हो गया। तो आपने तब दबा दिया था उस मामले को 96 में, और अब कितने 40 साल बाद? 40 साल के बाद हुए। ये जो आप देख रहे हैं फॉरेस्ट, ये भी हमने रुकवाया। यहाँ पर MP थिएटर का प्रोग्राम था, MP थिएटर बनने जा रहा था, ये भी RW ने इनिशिएटिव लिया। मेरे कहने का मतलब है RW इज़ द रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, ये कोई नहीं है, वो कोई नहीं है। RW के वहाँ लोग होंगे, दैट्स देयर आउटलुक।
पर RW should have involved. लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया पे कुछ लोग लिख रहे हैं कि बे देखिए ये तो हिंदुओं को बांटने की एक साजिश हो रही है। एक मंदिर उनको एक तरह से एकजुट कर सकता था, अब उसी मंदिर को बांटने की साजिश के तौर पर देखा जा रहा है। कोई राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, हिंदू विरोधी, जो ऐसा कर रही हैं? मैं इतनी पॉलिटिक्स में नहीं जा चाहूँगा। देखिए ये सारे ऑलमोस्ट 99% हिंदूज हैं, उधर भी 99% हिंदू हैं। तो मंदिर के इंक्लूसिव में मैं इस्कॉन का 40 साल से मेंबर हूँ। मैं भी बहुत स्टॉन्च हिंदू, मंदिर भी जाता हूँ, पूजा भी करता हूँ, पिलग्रिमेज भी करता हूँ एंड ऑल दैट। तो हम religious identities. Why must it take? You see, we are saying we are such an educated community out here. We are privileged. Why are we? हम क्यों privileged हैं? हम अपनी एजुकेशन से privileged हैं। मतलब कि आप एक हमारी religious identity है। I'm a Sikh, by the way, but I am spiritual. And ये मंदिर बना देना, गुरुद्वारा बना देना, ये कहाँ से आ गया? We've been such a peaceful, loving community. ये हमारा घर है। अभी यहाँ पे बोल रहे थे कि पूर्वी वॉज टॉकिंग अबाउट मेरे बच्चे यहाँ पे खेलते हैं, हमारे पेरेंट्स यहाँ पे आते हैं। दीज ट्रीज आर 40-45 ईयर ओल्ड ट्रीज। हाउ कैन दे स्पीक फॉर देमसेल्व्स? एक बात मैं आप सभी से ईमानदारी से ये पूछना चाहती हूँ कि आप में से ज़्यादातर लोग बीजेपी के वोटर्स हैं। आप? मैं तो वोट देता ही नहीं। आप बताइए। देखिए, अगर आप मेरे से बिल्कुल फ्रैंकली पूछें तो आई हैव नो हेजिटेशन इन टेलिंग दैट आई हैव बीन वोटिंग फॉर बीजेपी। लेकिन ये मेरिट और है, ये टॉपिक, ये इशू और है। इस बात में आप सपोर्ट नहीं करते उनका, मतलब इस बात में आप उनका इस सपोर्ट? टॉपिक को लेकर हैविंग बीन एसोसिएटेड विद RW विद दैट हिस्ट्री, आई थिंक दिस इज शुड हैव बीन टेकन द कंसेंसस। सबकी राय एक साथ लेनी चाहिए। आपने वोट किया? मैंने बीजेपी को कभी वोट नहीं किया है, और इसलिए नहीं किया है क्योंकि मुझे उनका मंदिर का एजेंडा काफ़ी साल पहले समझ आ गया था। ये देखते हुए कि अगर हम उनको पावर में लाएंगे 15 साल पहले, हमारे साथ क्या होने वाला है, तो उसी का अब नतीजा हम लोग अब सब आज के दिन देख रहे हैं। इसीलिए मैंने उसको कभी वोट नहीं किया, और ना आई डोंट थिंक इन द नियर फ्यूचर। सही नहीं, इस तरह हमारे कॉलोनी में ना बहुत अच्छा एक वो होता था, सब लोग, माहौल बहुत अच्छा होता था, हम लोग सब साथ में रहते थे। आप खुद ही देख रहे हैं किस तरह एक बंटवारा हो गया है एक पीस ऑफ लैंड के ऊपर। एक आर्ग्यूमेंट ये दी जा रही है कि सेक्टर 15A में 80,000 स्क्वायर मीटर ग्रीन एरिया है, और उसमें से सिर्फ 300 स्क्वायर मीटर ही तो मांगा जा रहा है। इट साउंड्स लाइक कोई लैंड ग्रैब की कोई स्कीम हो। इट साउंड्स लाइक टू मी, मुझे ऐसा लग रहा है। राजनीतिक साजिश है ये, पॉलिटिकल कंस्पिरेसी? मुझको नहीं पता अगर ये पॉलिटिकल कंस्पिरेसी है कि नहीं, मैं इसके बारे में कह नहीं सकती हूँ। बट एक चीज़ मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजिंग ये लगती है कि जो नोएडा अथॉरिटी ने जो ब्रोशर जारी किया था उसमें कहा था एक रिलीजियस साइट होगी, और जो ग्रुप हमारे पीछे ये जो हमारे रेजिडेंट्स जो खड़े हैं उन्होंने ऑलरेडी क्लेम कर लिया है कि ये एक सनातन मंदिर होगा। तो इसमें आर्य समाज भी उड़ गया, और इसमें सब कुछ बाकी जो मल्टी फेथ होते हैं वो सब चले गए। एक ख़ास तरह का, मतलब हिंदू धर्म में भी एक ख़ास तरह का मंदिर होगा ये। लेकिन मैं नोएडा अथॉरिटी के CEO का बयान सुन रही थी, वो कह रहे थे कि लोगों की मांग आई है कि मंदिर बनाए। तो हम RWA से, आई थिंक जो यहाँ सीनियर्स हैं वो ज़रूर पूछेंगे RWA से कि कौन थे वो रेजिडेंट्स जो गए नोएडा अथॉरिटी ये पूछने के लिए, क्या RWA गया इनके बिहाफ पे? आई एम नॉट श्योर, इसका जवाब सिर्फ RWA ही दे पाएगी। जल्दी से जी। A couple of quick points, focused. We are, अच्छा, हम कंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट है। ये मंदिर वर्ड मत यूज़ कीजिए, हमें कंस्ट्रक्शन नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ग्रीन चाहिए। ये कितना परसेंटेज लैंड आ रहा है, जा रहा है, कहाँ जा रहा है, इट इज़ इमटेरियल। हमारा ये प्रिंसिपल एंड पॉलिसी, वी आर अगेंस्ट दैट, उसके खिलाफ। मैं समझ गई आपकी बात, लेकिन थोड़ी मासूमियत लगती है मुझे आपकी बात में कि आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि एक तरह से ये जो उत्तर प्रदेश सरकार है या जो भाजपा RSS है उसके ज़रिए तथाकथित रूप से एक सरकारी हिंदू बनाने की कोशिश हो रही है। मंदिर अपने आप में एक फिजिकल स्ट्रक्चर है, ये बताने के लिए आप सब उनकी आइडियोलॉजी के आगे सर झुकाते हैं, भगवान के आगे नहीं, उनकी आइडियोलॉजी के आगे। आप सहमत हैं मेरी बात से या नहीं? बिल्कुल समझ गया। देखिए, वहाँ पे कहा गया कि रिलीजियस पर्पस, रिलीजियस डज इट इक्वल टू ओनली मंदिर या गुरुद्वारा या चर्च या मस्जिद? ये रिलीजन नहीं है, ये क्या नैरो टनल विजन कॉन्सेप्ट है? नहीं, उनसे कहिए कि भाई इसको एक टेक्निकल सेंटर बना दें रोबोट्स बनाने के लिए। बहुत कुछ हो सकते हैं ना, क्योंकि आपने जैसे बोला नोएडा CEO का जो टाइम्स ऑफ इंडिया में भी आर्टिकल आया था, इसमें लिखा था फैसिलिटीज़। अब फैसिलिटीज़ कैन बी, बहुत कुछ हो सकते हैं ना।
उसमें वो भी कहा था कि रिलीजियस, मगर उसने कहीं नहीं कहा रिलीजियस मंदिर। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।